जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मेरे सामने तब जो हालात थे मैंने वैसा ही फैसला लिया। हाँ, मैंने विराट सर को गलत समझा, लेकिन जब मुझे उनकी सच्चाई पता चली मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी। लेकिन उन हालातों में मैंने जो भी फैसला लिया वो भी जरूरी था पाखी दीदी। मेरे आत्मसम्मान के लिए जरूरी था, मेरे स्वाभिमान के लिए वो घर छोड़ के जाना जरूरी था। हाँ, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात आप तो रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर स्वाभिमान होता तो आप उस जगह सालों साल नहीं पड़ी रहती जहां आपकी इतनी बेइज्जती होती है। बेइज्जती आपका फेवरेट वर्ड है ना? आपके हिसाब से आपकी बहुत बेइज्जती होती है, आपके हिसाब से आपका दिल टूटा है, आपके हिसाब से विराट सर ने आपको धोखा दिया है, फिर भी आप जवान निवास में क्यों टिकी हुई है? मुझे तुम्हारी इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। बकवास नहीं है ये पाखी दीदी, आपकी जिंदगी का कड़वा सच है ये। जब विराट सर ने मुझसे शादी की तो आपको लगा ना कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, तो फिर आप चली क्यों नहीं गई? आप अभी भी यहाँ पर क्यों हैं? मैं ना आपसे ये सारे सवाल विस्तार से पूछ सकती हूँ, लेकिन नहीं पूछूंगी, क्योंकि ये सवाल ना पूछ के आपके और मेरे बीच का जो फर्क है ना, मैं इस फर्क को बरकरार रखना चाहती हूँ। अगर हम दोनों में इतना ही फर्क है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जो मुझे दुनिया भर का ज्ञान दे रही हो, बोलो ना, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब तुमने खुद अपने और विराट के बीच में सब कुछ खत्म कर दिया है, तो फिर अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम डिवोर्स के बाद भी विराट को अपने काबू में रखना चाहती हो? मैं विराट सर को अपने काबू में नहीं रखना चाहती। मैं यहाँ इनका ख्याल रखने आई हूँ। मैं यहाँ इनके पास हूँ क्योंकि मेरा दिल मुझे ऐसा करने के लिए कह रहा है। विराट सर की ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैंने उन्हें गलत समझा। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते मैं इनके पास रहूंगी, इनका ख्याल रखूंगी। और मुझे ये एहसास भी हो गया है कि इन्हें गलत समझ के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी जान बचाने के लिए विराट सर ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। अगर ऐसे वक्त में मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तुम्हें ये कहने में जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा है ना कि विराट की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है? यू आर सो डिस्गस्टिंग। सही, अगर आपको मेरी बातें इतनी डिस्गस्टिंग लग रही हैं तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। किसी ने नहीं रोका है आपको। मैं यहाँ सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, मुझे मेरा काम करने दीजिए। और अगर कोई भी मेरे काम के बीच में आएगा तो उसे यहाँ से जाना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहती थी। एनीवेज, विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं। जाइए, वेटिंग एरिया में आराम कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए पाखी दीदी, चले जाइए, वरना मुझे मजबूरन वार्ड बॉय को बुलाना होगा। और अगर आप फिर भी नहीं जाएंगी तो सिक्योरिटी गार्ड आपको यहाँ से निकालेंगे। प्लीज जाइए, मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। यस मैम। प्लीज इन मैडम को बाहर ले जाइए। मैं इन्हें बोल चुकी हूँ कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। इतनी देर तक किसी को आईसीयू में रहना अलाउड नहीं है।
मैम प्लीज़ बाहर जाइए। मुझे नहीं, इससे बोलो कि ये यहाँ से बाहर जाए। मैडम ये पेशेंट की वाइफ है और हॉस्पिटल ने वैसे इनको ड्यूटी पे रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप बाहर जाइए। मैम प्लीज़ जाइए। कल सुबह जब सब वापस आ जाएंगे तब तुम्हें तुम्हारी असली जगह पता चल जाएगी। मेरी वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा ना विराट सर। हम जब पेड़ से लटके हुए थे, आपसे माफी मांगना चाहती थी, आप पर भरोसा ना करने के लिए, आप पर शक करने के लिए, आप पर इल्जाम लगाने के लिए, आपको डिवोर्स देने के लिए, आपको ये कहने के लिए कि दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने आपको कितना दुख दिया है, फिर भी आप मुझे बचाने आए। मुझे याद है आपके आखिरी शब्द क्या थे, कैसे आपने मेरी जान पहले बचाने के लिए मुझे दूसरे पेड़ पे चढ़ने को कहा। मैंने आपकी बात क्यों मानी? आखिर ये दर्द आपके हिस्से क्यों आया? मैं वहां से सलामत क्यों वापस आ गई? काश मैंने आपका हाथ ना छोड़ा होता। काश मैं भी आपके साथ ही गिर गई होती इस लैंडमाइन पर, या फिर काश सिर्फ मैं गिर गई होती और आप बच गए होते। आप बच गए होते। Sorry. नजरें मेरी तुम्हें देखना चाहे, तेरी नजरों में अपना अक्स देखना चाहे। खोल दो ये आंखें तुम और
मॉर्निंग विराट सर। चलिए उठिए, बहुत हो गया आराम, उठिए ना। वैसे तो बड़ा कहते रहते थे बड़े आईपीएस ऑफिसर है, क्या कहते थे? विराट चौहान का नाम सुन के बड़े बड़े मुजरिम कांपने लगते हैं। ऐसे लेटे रहेंगे तो कौन कांपेगा? कोई नहीं। चलिए उठिए, उठिए ना। अच्छा ठीक है, मत उठिए। वैसे भी आपको आराम की बहुत जरूरत है, अच्छे से आराम करिए। और इस बार ना मैं आपको ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दूंगी जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, समझ लो? फिर मत बोलना सही मुझे ड्यूटी पे जाना है, जरूरी है, सही मेरी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। मैं एक नहीं सुनने वाली आपकी। और आपको मेरे हाथ से दवाई भी खानी पड़ेगी, जैसे आप मुझे अपने हाथ से दवाई खिलाते थे, याद है आपको? ए लड़की, ये क्या नाटक लगा रखा है? ये सब करने के लिए तू हम सबको बाहर निकालकर यहाँ विराट के पास रुकी हुई है? नहीं, मैं यहाँ अपनी ड्यूटी करने के लिए रुकी थी। मस्त मस्त। भिखारी से उधार और बेशर्मों से शर्म की उम्मीद करने वाला ही गलत होता है, लेकिन मैं ये गलती नहीं करने वाली। मुझे पता था तुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करके तुझे यहाँ से निकलवाने का इंतजाम कर दिया है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग साई। सही, आई नो यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट और मैंने खुद ने तुम्हें ऑब्जर्वरशिप की जॉब दी है, लेकिन मिसेस भवानी चौहान ने कहा है कि ये और इनका पूरा परिवार नहीं चाहते कि तुम मेरे साथ इस केस में काम करो। डॉक्टर, हमें आप पर और इस हॉस्पिटल पर भरोसा है, इसलिए हमने हमारे बेटे को यहाँ एडमिट किया। लेकिन ये लड़की बार बार खुद को विराट की पत्नी बताकर झूठ बोल रही है। ये विराट की पत्नी है नहीं, थी। तलाक हो चुका है इनका। और आज विराट की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार भी यही लड़की है। सही, क्या ये सच कह रही? तुम्हारा और विराट का डिवोर्स? जी डॉक्टर। आई कांट बिलीव इट। आई मीन, जिस तरह से तुम विराट को हॉस्पिटल लाई, स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और वो इंजेक्शन लाई, यकीन ही नहीं हो रहा है कि विराट की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो सकती हो। यकीन करना होगा डॉक्टर साहब, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और मैं इस परिवार की मुखिया और विराट की काकू होने के नाते आपसे कह रही हूं कि इस लड़की को विराट के केस से हटा दीजिए। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन पेशेंट की फैमिली की रिक्वेस्ट और सेंटिमेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सो अब तुम इस केस पे काम नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। अब डॉक्टर, विराट सर, आपको हो गया। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विराट सर, आपको होश आ गया। उनकी जीजू को बताती हूँ, विराट सर को होश आ गया है। आप रिलैक्स करिए, नहीं उठिए मत प्लीज। आपको कुछ चाहिए?
क्या हुआ? आपको प्यास लगी है, भूख लगी है, खाना चाहिए, या आपको कहीं दर्द हो रहा है? क्यों क्यों तुम क्या? मैं क्या विराट सर? यहाँ क्या कर रही हो मेरे साथ? हाँ, मैं हूँ ना आपके साथ इस कमरे में। मैंने तुमसे पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे ना ढंग से शायद सुनाई नहीं दे रहा है। क्या क्या कहा आपने? तुमने सही सुना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? ए जंगली मुर्गी, तू अभी तक यही है? गई क्यों नहीं? विराट को होश आ गया। बड़ी मम्मी, विराट को होश आ गया। विराट को होश आ गया। विराट का साइज बड़ा। विराट को होश आ गया। मुझे पता था कि मेरा भाई फाइटर है, वो इस जंग को जीत के जरूर निकलेगा। मैं बाकी घर वालों को इन्फॉर्म करके आता हूँ। हाँ। ये लड़की अभी तक यहाँ से गई नहीं है। विराट पूरी तरह होश में आने से पहले इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। बड़ी मम्मी, विराट को होश आ गया है और इसने सही की जान बचा के खुद की जान को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। ये सही को नहीं जाने देगा। अब विराट हमेशा की तरह अपनी सही की तारीफें करेगा, उसे निहारेगा। पता नहीं हर बार जो मैं चाहती हूँ उसका उल्टा ही क्यों होता है। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मैंने मोहित को बता दिया है, घर वालों को लेकर आ ही रहा है। ये न्यूज़ सुन के घर वाले बहुत खुश थे और विराट से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ठीक है, अभी आप आराम करना चाहते हैं ना, आप आराम कर लीजिए। हाँ, मैं बाद में आऊंगी। बाद में भी क्यों आओगी तुम? कौन हो तुम? हमारा रिश्ता क्या है? सही सुशी। बीवी हूँ मैं आपकी, आपका ख्याल रखना जिम्मेदारी है मेरी। मेरी बीवी ने मुझे तलाक दे दिया। तुम कौन हो? जानती हो विराट सर, आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन सच मानिए, मुझे जब से सच पता चला है ना, मैं मरी जा रही हूँ आपसे माफी मांगने के लिए। मैं आपसे पहले भी माफी मांगना चाहती थी, एक बार नहीं 1000 बार आपसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे। पहले सदा की वजह से मौका नहीं मिला और फिर आप मेरी जान बचाने के लिए लैंडमाइंस पर गिरकर जख्मी हो गए। मेरे शरीर के जख्म दिख रहे तुम्हें, लेकिन उन जख्मों का क्या जो तुमने मेरे दिल को, मेरी रूह को पहुंचा है। देखो, मेरी अभी हालत अच्छी नहीं है कि मैं ज्यादा बात कर सकूं। चली जाओ, प्लीज चली जाओ। Just leave. To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.